ये कहानी है उस समय की जब हमारा देश गुलाम था। कानपुर में एक देशभक्त रहता था जिसका नाम था प्यारेलाल अग्रवाल। उसका घर बहुत बड़ा था, बहुत ही विशाल था, हवेली जैसा था। जब कोई क्रांतिवीर के पीछे पुलिस लगी हो ना तो छुपने की सबको एक ही जगह दिखती थी, ये बड़ी हवेली यानी कि अग्रवाल का घर। वो वहीं आके छुप जाते थे। ऐसा ही एक क्रांतिकारी एक बार उनके घर ठहरा था। उस टाइम उत्सव का माहौल था। उनके घर काफी सारे ऐसे रिलेटिव्स उनके घर आए थे। सभी लोग उत्सव मना रहे थे। उस टाइम पे ये प्यारेलाल और ये क्रांतिवीर दोनों ही बैठ के आजादी की बात कर रहे थे कि हमारा देश आजाद कब होगा। ऐसे ही विषय पे वो चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक बाहर से कोई दौड़ता हुआ आता है और चिल्ला के बोलता है, जल्दी जल्दी छुप जाओ, पुलिस ने हमारा घर पूरी तरह से घेर लिया है, चारों तरफ से घेर लिया है। सभी भागने लगे, सभी इधर उधर दौड़ने लगे। प्यारेलाल भी घबरा गए और उन्होंने इस क्रांतिकारी को कहा कि तुम भी जल्दी जल्दी अंदर छुप जाओ, मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं होने दूंगा। उस टाइम पे क्रांतिकारी शांति से मुस्कुराते हुए, उसके चेहरे पर भय दिख नहीं रहा था। वो शांति से बोला कि आप चिंता मत करो, बाहर जितने भी पुलिस खड़े हैं ना, उसमें से कोई मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता। मैं पहले से आजाद था, आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा। मुझे इन पुलिसों में से कोई भी नहीं पकड़ सकता। कि ये उत्सव का माहौल है। प्यारेलाल की वाइफ जो थी उनको बोला कि भाभी, उत्सव के माहौल में मिठाई नहीं खिलाओगे? घबराते हुए प्यारेलाल की वाइफ दौड़ती हुई किचन में जाती है और मिठाई का डब्बा लेके दौड़ के आते हैं और कहते हैं कि जल्दी जल्दी आप खाओ और कहीं छुप जाओ। हंसते हुए क्रांतिकारी ने डब्बे में से एक मिठाई का टुकड़ा उठाया और खाते हुए कहा कि भाभी चिंता मत करो, बाहर कोई भी पुलिस मुझे नहीं पकड़ सकती। और ये कह के अपने कंधे पे रखा हुआ एक रुमाल उन्होंने सिर पे लपेट लिया और अपनी बैग में से जो थोड़े से फटे हुए गंदे कपड़े थे वो पहन लिए। एक बिल्कुल नौकर का वेश धारण कर लिया। उत्सव का माहौल है तो सबका मुंह मीठा होना ही चाहिए ना। चल, यूं कहते हुए वो मिठाई का डब्बा सिर पे रखते हुए क्रांतिवीर चलने लगा। साथ में भाभी जी बाहर गए और बाहर जाते हुए तुरंत ही बोला कि अरे भाभी, उत्सव का माहौल है और हमारे घर मेहमान आए हैं, सबको मिठाई बांटो। तो भाभी जी घबराते हुए मिठाई का डब्बा लेके सबको मिठाई बांटने लगी। पुलिस भी, उत्सव का माहौल था तो एक एक मिठाई लेके खाने लगे। और जब ये खा रहे थे तभी ये क्रांतिकारी पीछे से चुप के रवाना हो जाते। किसी को कानो कान भी खबर नहीं रहती कि वो क्रांतिवीर हमारे बीच से निकल भी गया और पुलिस ढूंढती रह जाती है। देखा आपने, ये क्रांतिवीर में भय का माहौल, भय की एक छोटी सी भी रेखा उसके चेहरे पे नहीं दिखी। क्यों? क्योंकि उसके दिल में, उसके दिमाग में बहुत सारा साहस भरा पड़ा था। जिसके दिलो दिमाग में जब साहस होता है ना, उसको भय कभी भी नहीं लगता, वो किसी चीज से नहीं डरता। इस क्रांतिवीर का नाम जानना चाहते हो? इस क्रांतिवीर का नाम एक छोटी सी हिंट में छुपा हुआ है। ये मेरा पूरा वीडियो फिर से देखोगे तो उसके नाम की कुछ हिंट्स मैंने इस वीडियो में आपको पहले से दे दी है। उस हिंट को ढूंढो और कमेंट में मुझे बताओ कि ये क्रांतिवीर का नाम क्या था। कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।